Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy and हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का अनदर चैप्टर जिसका नाम है हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। मतलब जो हमारे स्पोर्ट्स में कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, उनका किस हिसाब से मेजरमेंट होता है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। मैं यही बोलूंगा कि ये जो आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आना है आपका 8 मार्क्स का इसका वेटेज है एंड इसके साथ साथ अब तक का जो आप स्टार्टिंग से पढ़ता रहे अब तक का वेरी 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 इजी चैप्टर है ये आपका। ठीक है, लर्न जरूर करना है लेकिन टॉपिक्स इसके इतने इजी हैं, सिंपल टॉपिक्स हैं कि इजीली आप क्या कर सकते हो, इनको लर्न कर सकते हो क्योंकि इनके नाम से ही आप इनको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो और इनका नाम पढ़ के ही आपको चीजें इनकी लर्न हो जाएंगी, है ना। सो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो बिना किसी देरी के हम इसको करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। यार तो देखो, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो देखो इसमें आपको 4 हेडिंग्स लर्न करना है, 4 हेड्स आपको लर्न करना है। और अगर हम इसके कंटेंट के बारे में देखें तो आपको 4 टाइप के टेस्ट के बारे में पढ़ना है। वो क्या है? मोटर फिटनेस टेस्ट, जनरल मोटर फिटनेस, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एंड आपका क्या है, रिपली एंड जोन्स मतलब सीनियर सिटीजन फिटनेस। बस ये 4 हेड्स आपको लर्न करने हैं एंड इन 4 हेड्स के अंदर किन किन कितने कितने टाइप्स के क्या होते हैं, फिटनेस टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट को आपको लर्न करना है। कुछ आप लोग अपने मन से लर्न कर लो, कुछ नंबर्स के आप लर्न कर लो एंड कुछ जो डिफिकल्ट है उनको आप सिर्फ उनके बारे में समझ लो, जिससे अगर आपके में क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सको, उनको इजीली क्या आंसर लिख सको वहां पे। क्योंकि कुछ आए चाहे नहीं आए, शीट भर के हमें आना है जिससे हमें क्या मिले, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत नंबर तो मिल ही जाए, है ना। मार्क्स का वेटेज हमारा 8 है तो इस चैप्टर को हम लाइटली नहीं लेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें आपको मेजरमेंट प्रोसीजर आपको बस लर्न करना पड़ेगा कि प्रोसीजर कैसा होता है एंड बस इतना ऐसा लर्न कर लो कि आप लोगों की जो हेडिंग है, हेडिंग को देख के आपको क्या आ जाए, चीजें लर्न आ जाए, इसका प्रोसीजर लर्न आ जाए, समझ में आ जाए। खुद से बना के लिखोगे इजीली आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू बन सकते हैं, इसके साथ साथ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स भी इससे बन सकते हैं, है ना। सो हम क्या करते हैं, जल्दी से हम करते हैं इसको स्टार्ट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा मोटर फिटनेस टेस्ट। जो हमारी फर्स्ट हेड है, फर्स्ट हेड क्या है हमारा, मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो मोटर फिटनेस टेस्ट है इसमें आपको 7 हेड्स दिए गए हैं। कितने? जो मोटर फिटनेस टेस्ट है इसमें आपको 7 टाइप्स के टेस्ट दिए हुए हैं। एक मोटर फिटनेस टेस्ट क्या है, एक पूरा क्या है, एक आपका मेथड है। मोटर फिटनेस टेस्ट क्या है, एक मेथड है। अब वो क्या है वो उसके बारे में समझेंगे, लेकिन मोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर भी आपको कितने दिए गए, 7 हेड्स इधर दिए गए, 7 टाइप्स के टेस्ट दिए गए हैं जिसमें आप मोटर फिटनेस को क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। अब ये सारे हेड्स को समझने से पहले आपको मोटर फिटनेस टेस्ट भी समझना बहुत जरूरी है ना। सो मोटर फिटनेस टेस्ट क्या होता है? टेस्ट मोटर फिटनेस कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस। अच्छा, अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो हमने मोटर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है, बॉडी किस तरीके से मूव करती है, आपकी बॉडी में मूवमेंट का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से डेवलपमेंट होता है आपकी बॉडी में मूवमेंट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। वो हमने पहले पढ़ा हुआ था, बस वही वैसी कुछ बात हो रही है मोटर फिटनेस की। जो आपकी बॉडी में कितनी अच्छी एजिलिटी है, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, बैलेंस कितना है आपकी बॉडी में, स्पीड कितनी है आपकी बॉडी में एंड रिएक्शन टाइम कैसा है, ये सारी चीज को मेजर कौन करता है, हमारा मेजर करता है टेस्टिंग मोटर फिटनेस। ठीक है, क्या होता है मोटर फिटनेस टेस्ट provides to the student a score regarding the level of fitness। जो मोटर फिटनेस टेस्ट होता है वो क्या करता है, आपको एक पूरा आपका ये समझ लो, आपको पूरा एक बना के देता है आपने किस हिसाब से परफॉर्मेंस की है ना। एक स्कोर कार्ड जैसा होता है, जैसे आप साल भर क्या करते हो, साल भर जो बच्चा है, बच्चा जितना अच्छा पढ़ा है, जितने भी उसको नंबर मिले हैं, तो उसको क्या एक पूरा ओवरऑल स्कोर कार्ड मिलता है ना, कि उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है पूरे साल में। तो ऐसे आपका मोटर फिटनेस टेस्ट होता है जिसमें आपको पूरा आपका टेस्ट है, कुछ 7 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो उस हिसाब का पूरा स्कोर कार्ड बना के आपको दे दिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर फिटनेस टेस्ट बोलते हैं। एक बार और सुन लो, मोटर फिटनेस टेस्ट क्या होता है। मोटर फिटनेस टेस्ट होता है हमारा जिसमें जो हमारी बॉडी है, बॉडी के रिगार्डिंग जितनी भी फिटनेस है हमारी, कितनी अच्छी हमारी फिटनेस है, हमारे 7 टाइप्स के टेस्ट लिए जाते हैं। वो टेस्ट क्या होते हैं वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे 7 टाइप्स के टेस्ट होते हैं वो टेस्ट लिए जाते हैं। हम उन टेस्ट में हम उन टेस्ट में कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते
करते हैं वो सारे टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, वो सारे टेस्ट का जो रिजल्ट है वो हमें किसमें बताया जाता है, मोटर फिटनेस टेस्ट में निकल कर आता है। तो मोटर फिटनेस टेस्ट क्या है, एक स्कोर कार्ड टाइप का है जिसमें हमें क्या हमारी फिटनेस से रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स बताए जाते हैं कि हमारा फिटनेस लेवल कितना अच्छा है ना। सो आई होप समझ में आ गया मोटर फिटनेस टेस्ट होता क्या है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है मोटर फिटनेस टेस्ट की तो क्या है, मोटर फिटनेस टेस्ट इधर से हम आपका इधर से मार्क कर सकते हो, मोटर फिटनेस टेस्ट प्रोवाइड्स टू द स्टूडेंट्स अ स्कोर रिगार्डिंग द फिट लेवल ऑफ फिटनेस। इतना आप लर्न इसको कर सकते हो, है ना। इफेक्टिवनेस ऑफ एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड प्रेजेंट स्टेटस देयरबाय मोटिवेटिंग हर हिम टू डू बेटर। अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है ना, अगर नहीं थोड़ा कम आए तो आपको क्या मोटिवेशन मिलता है, आपको मोटिवेशन दिया जाता है कि आप इससे अच्छा भी क्या कर सकते हो, यू कैन डू मच बेटर देन दिस, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इससे मच बेटर परफॉर्म कर सकते हो। तो आई होप मोटा फिटनेस टेस्ट आपको समझ में आ गया। एक बार कंक्लूजन में और सुन लो, मोटा फिटनेस टेस्ट क्या होता है, एक ओवरऑल आपका फिटनेस स्कोर कार्ड रहता है जिसमें आपको आपकी जो बॉडी हो, बॉडी का कितना अच्छा लेवल ऑफ फिटनेस है, वो 7 टाइप्स के टेस्ट लेके आपको बताया जाता है, उसको हम बोलते हैं मोटा फिटनेस टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपके 7 हेड्स होते हैं, 7 टाइप्स के आपके टेस्ट होते हैं। तो एक एक करके हमें ये सारे टाइप से 7 टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा क्या, सबसे पहला हमारा है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब 50 मीटर की आपकी क्या होती है, एक 50 मीटर की दौड़ होती है, रनिंग होती है ना। अब देखो 50 मीटर, अब 50 मीटर से आप लर्न करते हो 50 मीटर की कोई दौड़ वगैरह है ना, जो किसके लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए। अब इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है करवाने का, पर्पस का मतलब क्या होता है, पर्पस का मतलब क्या होता है कि हम इसको क्यों परफॉर्म करवाते हैं, टू डिटरमाइन रनिंग स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टूडेंट। मतलब ये हम करते क्यों 50 मीटर का, हम इसलिए करते हैं कि जो बंदा है, जो बॉय है या गर्ल है, उसकी रनिंग स्पीड कितनी है। हम ये क्यों परफॉर्म करते हैं, ये परफॉर्म हम इसलिए करते हैं जिससे हमारा क्या है, हम डिटरमाइन कर सके, हम पता लगा सके कि जो बॉय या गर्ल है उसकी रनिंग स्पीड कितनी है, उसका कितनी जल्दी वो अपनी रनिंग को बूस्ट कर सकता है। फिर अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू कवर द सेट डिस्टेंस एज फास्ट एज पॉसिबल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम अपना जो डिस्टेंस है वो कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं। और इसके कंप्लीट करने के लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए पड़ता है, क्या सामान चाहिए पड़ता है, वो है फ्लैट एंड क्लीन फील्ड विद मार्किंग और स्टॉपवॉच। मतलब आपको एक क्लीन फील्ड चाहिए पड़ती है जिसमें आपकी क्या मार्किंग वगैरह सब लोग लाइन वगैरह, वो चूने से जो लाइन वगैरह खींचते थे ना प्रॉपर मार्किंग के साथ, वो एंड आपको एक स्टॉपवॉच भी चाहिए पड़ते हैं एक ऐसा इक्विपमेंट। फिर अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो इसको प्रोसीजर का परफॉर्मेंस कैसा है, इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है, सुनो उसको छोड़ो बुक को, पहले मेरी बात सुनो। क्या होता है, एक स्टार्टिंग लाइन रहती है एंड एक एंडिंग लाइन है ना। आपको जो वो एक रनिंग पोजीशन होती है ना, दो हाथ रख के आपको दो टांगों को फोल्ड करके आप ऐसे रनिंग पोजीशन में बैठ जाते हो, है ना। तो आपको फिर साइड से जो एक गनर रहता है, हम गनर भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको रेडी ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो बोला जाता है, ऑन योर मार्क्स एंड गो बोला जाता है ना। तो वहीं साइड से आपको बोलते हैं एंड आपको क्या करना है, जैसे ही वो कोई साइन देते हैं, आपको कोई भी विजिबल साइन देते हैं तो आपको दौड़ना पड़ता है 50 सेंटीमीटर मार्क जहां आपकी फिनिशिंग लाइन बनी हुई वहां तक आपको दौड़ना पड़ता है। और आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि जितनी जल्दी आप वो डिस्टेंस को कवर कर सको, है ना। तो ये पूरा क्या है, एक प्रोसीजर है। अगर आप इसको अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, लेकिन अगर प्रोसीजर याद करना है तो प्रोसीजर आप इधर से कर सकते हो। देयर विल बी अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, हेडिंग से ही आपको लर्न होगा 50 सेंटीमीटर की क्या है डिस्टेंस है बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिशिंग लाइन। इसमें दो स्ट्रेट लाइन रहती है जो पैरेलल रहती है, जो मतलब स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिशिंग लाइन, है ना। और एक बार इनको पढ़ना हो तो पढ़ लेना पूरा इधर से, ठीक है। जब ये देखो प्रोसीजर है, प्रोसीजर आपको लर्न करना पड़ेगा, तो इधर से इधर तक लर्न कर लेना एंड इधर से इधर तक लर्न कर लेना, बस इनफ है प्रोसीजर। कोई भी हेडिंग आप देखो, कितने कोई भी टाइप का टेस्ट है उसमें आपको क्या उसका प्रोसीजर अच्छे से लर्न होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है आपको टाइप्स ऑफ टेस्ट पे पूछ लिया जाए, पूरा एक मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में पूछा जाए तो उसमें आपको 4-5 तो टाइप के टेस्ट लिखना ही पड़ेंगे, है ना। तो उसके अंदर प्रोसीजर भी लिखना पड़ेगा। तो टेस्ट के प्रोसीजर लर्न कर लो, ना कि उनके ऑब्जेक्टिव तो आप खुद ही कर लोगे यार। 50 सेंटीमीटर की रेस है तो इसका मतलब हमें जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना है। तो वी वांट टू अपना क्या ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू कवर द डिस्टेंस एज फास्ट एज पॉसिबल, है ना। फिर अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो पर्पस का क्या रहता है, पर्पस रहता है कि हमारी क्या हो, जो रनिंग स्पीड और हमारे जो एक्सेलरेशन टाइमिंग है उसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके। और अब इसकी स्कोरिंग कैसे प्रोवाइड होती है, तो द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द डिस्टेंस बिटवीन द कमांड गो एंड व्हेन द स्टूडेंट क्रॉसेस द फिनिश लाइन टू द नियरेस्ट 10th ऑफ सेकंड। मतलब क्या है कि कितनी जल्दी आपने, मतलब स्कोर क्या होता है, स्कोर ये होता है कि जितनी कम समय में आपने क्या किया है, वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लिया है, तो वो आपका क्या बन जाता है, एक स्कोरिंग बन जाता है। मतलब एक स्कोर ऐसे दिया जाता है कि कितने समय में आप लोग, तो वो जो टाइमिंग रहती है वही क्या रहती है, हमारी स्कोरिंग रहती है। तो आई होप आपको ये 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट समझ में आ गया है।
अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड, जिसका नाम है 600 मीटर रन एंड वॉक। क्या है? 600 मीटर रन एंड वॉक, मतलब 600 मीटर की क्या होगी, दौड़ होगी, ठीक है, जिसको हम वॉक भी बोल सकते हैं। अब इसका पर्पस क्या रहता है? टू डिटरमाइन द एंड्योरेंस ऑफ अ स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव टू कवर द सेट डिस्टेंस एज फास्ट एज पॉसिबल, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है जितना जो सेट डिस्टेंस है, जितना उसका डिस्टेंस हो, उसको कितनी जल्दी बंदा कवर कर सकता है ना। इक्विपमेंट क्या है? इक्विपमेंट इसके लिए चाहिए पड़ता है फ्लैट एंड क्लीन फील्ड विद मार्किंग एंड स्टॉपवॉच। दोनों का हमारा 50 मीटर एंड हमारा 600 मीटर, दोनों का क्या है? सिंपल सेम है। और ये आप लोग अगर बोलोगे कि इनको सीक्वेंस में लिखना है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको सीक्वेंस में नहीं, आपको ऊपर नीचे भी आप इनको कर सकते हो। तो फ्लैट और क्लीन फील्ड क्या है? फ्लैट और क्लीन फील्ड चाहिए, जो जैसा ऊपर चाहिए था। देखो दौड़ के लिए आपको फ्लैट और क्लीन फील्ड तो चाहिए ही पड़ेगी, एंड इसके साथ साथ टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए स्टॉप वॉच भी चाहिए पड़ेगा। इसका प्रोसीजर क्या है? स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिस्टेंस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रन एंड वॉक। जैसे ही स्टूडेंट है, स्टूडेंट को पहले से बता दिया जाएगा कि उसका रनिंग टाइम, रनिंग डिस्टेंस कितना है ना। ऑन ऑफिशियल वीएफ कमांड ऑन योर मार्क एंड गो कमांड करेंगे, आपको लर्न क्या करना है? इधर से लेके इधर तक और इधर से लेके इधर तक, ठीक है ना। आप लोगों को प्रोसीजर लर्न होना ही चाहिए। फिर अगर हम स्कोरिंग की बात करें, तो कितना टाइम उसे लगा है कंप्लीट करने में डिस्टेंस को, गो जैसे ही गो स्टार्ट हुआ और 600 मीटर की जो रन है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वही क्या बन जाता है? स्कोर बन जाता है। आई होप आपको इजीली अब समझ में आ गया होगा। दूसरा है हमारा, तीसरा है हमारा क्या? सेट एंड रीच टेस्ट। क्या है? सेट एंड रीच टेस्ट। इसका पर्पस क्या रहता है? टू डिटरमाइन ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। क्या करता है? प्रोसीजर की बात। तो हमें प्रोसीजर क्या रहता है? इसका प्रोसीजर कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे हमें पूरे बैठ जाते हैं ना और सामने वो पैर टच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो कुछ ये आपका प्रोसीजर रहता है। अब इसको रीड करें तो स्टूडेंट शुड सिट विदाउट शूज विद द सोल्स ऑफ हर हिज फीट टचिंग द सिट एंड रीच बॉक्स। एक आपके ये जो पैर वगैरह ये बॉक्स के, रीच बॉक्स के अंदर कर दिए, रीच अंदर तो नहीं कर देते, मतलब आपको इस रीच बॉक्स से लगा दिए जाते हैं ना, और आपको ये रीच बॉक्स को क्या करना पड़ता है? इधर से ये टच करना पड़ता है ना। बस इसी ये क्या होता है? हमारा एक प्रोसीजर होता है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? पर्पस क्या रहता है? टू डिटरमाइन ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की फ्लेक्सिबिलिटी पता लगाई जाती है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है ना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। अब ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो टू स्ट्रेच ट्रंक एज फार एज टू स्ट्रेच ट्रंक एज फार फॉरवर्ड एज पॉसिबल, मतलब जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो ट्रंक होती है, ट्रंक को स्ट्रेच करना कितना, जितना वो पॉसिबल है, जितना वो कर सकता है ना। फिर अगर हम बात करें इसके इक्विपमेंट की, इक्विपमेंट के लिए क्या चाहिए? एक सेट एंड रीच बॉक्स चाहिए आपको, एंड मैट चाहिए, मैट जो बिछाते हैं वो, एंड इसके साथ साथ सेट एंड रीच बॉक्स आपको चाहिए पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो वो हमने पहले पढ़ ही लिया है। और इसकी स्कोरिंग की बात करें तो स्कोरिंग क्या है? द स्कोर इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मतलब उसने कितना, कहां तक वो पहुंचा है, कहां तक उसकी रीच हुई है, वो रीच क्या बन जाता है? स्कोर बन जाता है। तो हमने दो दौड़ के बारे में पढ़ा, जिसमें स्कोरिंग टाइम, उसकी स्कोरिंग हम कैसे, कितने टाइम में वो कवर करता है। और इधर आपका क्या है? सेट एंड रीच बॉक्स। क्या है? सेट एंड रीच बॉक्स। देखो नाम से ही आपका लर्न हो गया ना, सेट एंड रीच टेस्ट। सेट एंड रीच टेस्ट मतलब आप बैठते हो और रीच बॉक्स को टच करने की कोशिश करते हो, तो वही एक टेस्ट है, तो आपको इससे भी लर्न हो गया है ना। सो क्या है इसका स्कोरिंग? क्या रहता है? कितने सेंटीमीटर तक आप टच कर रहे हो, वो आपका क्या हो जाता है? स्कोर बन जाता है। पार्शियल कर्ल। क्या है? पार्शियल कर्ल। इसका पहले हम प्रोसीजर देखें तो आप सबने किया होगा यार, बचपन में आप लोग टेस्ट करते, बचपन में भी करते हो आप लोग, है ना। और सॉरी, आपने अभी भी किया होगा। पार्शियल एंड क्या है? पार्शियल एंड कर्ल टच क्या है? देखो पार्शियल कर्ल, इसमें क्या है? आपको लेटा दिया जाता है, एंड आप ऐसे जो होते हो ना, देखो इधर क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट शुड लाई इन सपाइन सपाइन पोजीशन ऑन द मैट विद नी फ्लेक्स्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपके जो नीज रहती है वो क्या 90 डिग्री पे रहती है। फीट शुड बी प्लेस्ड अपार्ट एंड हैंड शुड बी प्लेस्ड स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द बॉडी, है ना। द स्टूडेंट विल पुल अपर बॉडी, जो हमारी ऊपर का हिस्सा रहता है ना, ये इसको हमें क्या करना पड़ता है? पुल अप करना पड़ता है। कर्लिंग अप एटलीस्ट 6 इंचेस, हमें 6 इंचेस तक क्या करना पड़ता है? कर्ल होना पड़ता है अबव द सरफेस ऑफ द मैट, और 6 इंचेस टुवर्ड द पैरेलल स्ट्रिप। Movement should not be jerky and the upper body must come down slowly. The complete cycle of rising up and going back down will counted as one curl up. मतलब आप ऐसे बैठ गए हो, आपको ऐसे उठना है, हाथ सीधा, हाथ ऐसे रखे हुए, और आपको उठना है, फिर लेटना है, उठना है, फिर लेटना है। तो जैसे ही आप उठ के और स्लोली बॉडी को ऐसे नीचे ले जाओगे तो आपका एक काउंट किया जाएगा। वैसा नहीं आप उठे और सीधे ऐसे हो गए, नहीं,
पहले उठे और स्लोली स्लोली आपकी बॉडी अगर नीचे आ रही तब जाके एक कर्ल अप आपका क्या होगा, काउंट होगा। अब इसका स्कोर कैसे है, सबसे पहले स्कोर से पहले हम बात करें इसका पर्पस क्या है इसका, टू डिटरमाइन एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ द स्टूडेंट, है ना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ना, कितना वो सह सकता है ना। सो हम उसका टेस्ट होता है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव की बात हो, टू परफॉर्म एज मेनी एज कर्ल अप्स एज पॉसिबल इन द गिवन टाइम। ऑब्जेक्टिव इसमें ये रहता है, गोल इसमें ये रहता है कि कितना क्या कर सके, इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव गोल रहता है कि आप मैक्सिमम क्या कर सको, अपने कर्लअप्स कंप्लीट कर सको। और इक्विपमेंट क्या चाहिए पड़ता है, जिम मैट चाहिए पड़ती है विद 2 पैरेलल लाइंस 6 इंचेस अपार्ट स्टॉप वॉच। मतलब ये जो है ना, ये पैरेलल लाइंस बनी हुई है, देखो ये ब्लैक कलर से ये इधर पैरेलल लाइंस बनी हुई है, इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। एंड इनके बीच में जो गैप है वो कितना होना चाहिए, 6 इंचेस होना चाहिए। एंड स्टॉप वॉच भी चाहिए, ठीक है। अब इसका स्कोरिंग कैसे होता है, जितने ज्यादा आप कर्ल मारोगे उतना आपको स्कोर मिलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्शियल कर्ल कंप्लीटेड विदाउट रेस्ट इन 30 सेकंड विल बी रिकॉर्डेड। 30 सेकंड में आपने विदाउट रेस्ट के जितने भी कर्ल मारे हैं उनको, वो क्या होगा, आपका स्कोर होगा। अब आपका आ जाता है फिफ्थ, पुशअप्स बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल। मतलब पुशअप किसके लिए, बॉयज के लिए, एंड मॉडिफाइड पुशअप क्या है, गर्ल्स के लिए। पर्पस टू डिटरमाइन अपर बॉडी एंड एंड्योरेंस ऑफ द स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव टू परफॉर्म एज मेनी एज सच पुशअप्स एज पॉसिबल। देखो आपका पुशअप लगा रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव गोल क्या रहेगा, जैसे हम 50 मीटर रन की बात करें तो उसमें आपको डिस्टेंस को कवर करना था एज फास्ट एज पॉसिबल। अगर हम 600 मीटर की बात करें तो उसमें भी एज फास्ट एज पॉसिबल हमें कवर करना था डिस्टेंस। और अगर हम बात करें हमारा क्या रीच टेस्ट वाला हमने किया था, ठीक है ना, क्या रीच टेस्ट वाला किया था ना, तो उसमें हमारा क्या था ऑब्जेक्टिव कि कितने सेंटीमीटर तक पहुंच सकते हैं। अगर हम कर्ल अप की बात करें तो कर्ल अप में हमें कितने कर्ल अप्स हम लगा सकते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव था, है ना, कि कंप्लीट करना है। इधर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू परफॉर्म मैनी मतलब कितने हम पुशअप्स कर सकते है ना। तो इसके लिए इक्विपमेंट जैसे भाई जिम मैट चाहिए पड़ती है, ये याद करने की जरूरत नहीं, खुद से आपको पता है, खुद से सोच के बना सकते हो, है ना। प्रोसीजर की बात करें तो मेल स्टूडेंट विल टेक फेस डाउन पोजीशन इन विच हैंड शुड बी शोल्डर, इतना आप कर लो बस, है ना। एंड इतना इधर से लेके इधर तक बस। अगर लर्न करने वाली बात है तो इतना लर्न कर लो और फिर खुद बना के लिख देना। इसका स्कोरिंग रहता है कि कितने नंबर ऑफ पुशअप्स आपने माने हैं विदाउट रेस्ट, है ना, विदाउट रेस्ट आपने कितने पुशअप्स मारे उनको हम क्या बोलते हैं, इधर स्कोर बना देते हैं। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की बात करें, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या होती है, देखो सबसे पहले प्रोसीजर, आप एक जगह पे खड़े हो और ब्रॉड जंप आप लेने जा रहे हो, खड़े होके आप कितने लॉन्ग जंप ले सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप बोलते हैं। स्टूडेंट विल स्टैंड, प्रोसीजर देख लो, प्रोसीजर आपको लर्न क्या करना है। स्टूडेंट विल स्टैंड बिहाइंड द टेक ऑफ लाइन एंड कीप बोथ फीट स्लाइटली अपार्ट, पैरेलल अपार्ट टू ईच। मतलब आपके पैर ऐसे होना चाहिए आमने सामने, ना कि ऐसे ऐसे आगे पीछे, ठीक है ना, साथ में होना चाहिए। The student will lean forward, swinging arms back and bending both knees to gain momentum, है ना। अगर ये लर्न करना है तो लर्न कर सकते हो, लेकिन इतना तो आपको लर्न होना ही चाहिए। एंड इसका स्कोर क्या रहता है, जितना लॉन्गेस्ट आप जंप करोगे उतना अच्छा आपका क्या बनेगा, स्कोर बनेगा, है ना। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वही है, टू डिटरमाइन एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ टू अ स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू परफॉर्म हॉरिजॉन्टल जंप एज फार एज बॉय, कितनी दूर तक जा सकते हैं। और इक्विपमेंट चाहिए फ्लैट एंड क्लीन फील्ड विद मार्किंग के साथ चाहिए, फ्लैट एंड क्लीन फील्ड और मेजरिंग टेप आपका होना चाहिए। अब है हमारा लास्ट इसका किसका, इस हेड का लास्ट, तो क्या है हमारा, शटल रन। क्या है, शटल रन। मोटर डेवलपमेंट, मोटर फिटनेस का आपका क्या है, लास्ट पॉइंट है शटल रन। पर्पस इसका क्या है, टू डिटरमाइन द एजिलिटी एंड स्पीड ऑफ द स्टूडेंट। इससे आपका क्या है, इससे आपकी जो स्पीड है, स्पीड टेस्ट होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रन बैक 4 टाइम्स बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस एज फास्ट एज पॉसिबल। मतलब इधर से आगे गए, फिर लाइन को टच करके फिर वापस आए, फिर गए, फिर वापस आए, ठीक है। तो इससे क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। एंड इसका इक्विपमेंट क्या चाहिए पड़ता है, 2x4 इंचेस वुडन ब्लॉक स्टॉप वॉच चाहिए पड़ते हैं, नॉन स्लिप सरफेस विदाउट मार्किंग ऑफ 2 पैरेलल लाइंस हैविंग डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, है ना। ये सब आपको चाहिए पड़ता है। अब ये जो सरफेस होना चाहिए वो नॉन स्लिपरी होना चाहिए, इसका मतलब कि वो फिसलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इधर देखो ये बंदा जो ये लौट के आएगा तो अगर वो टर्न करेगा तो फिसल जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रोसीजर की बात करें तो 2 वुडन ब्लॉक ईच विल बी प्लेस्ड बिहाइंड वन पैरेलल लाइन अपोजिट टू अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका प्रोसीजर होना चाहिए और रेडी एंड गो करने पे आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना। स्कोरिंग क्या है, स्कोरिंग रिकॉर्ड द बेस्ट टाइम ऑफ द 2 अटेम्प्ट, आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट स्कोर विल बी मेजर्ड इन सेकंड। आपका क्या है, जो बेस्ट टाइम है वो रिकॉर्ड किया जाएगा 2 अटेम्प्ट्स में से, एंड स्कोर क्या होगा, स्कोर आपका सेकंड्स में गिना जाएगा, है ना। अब एक्सटेंशन एक्टिविटी ये हटाओ, ये आपके क्वेश्चन है, अगर इनको पढ़ना हो तो वैसे मैं मैराथन में करवाऊंगा। फिर है हमारा बोरोमीटर मोटर एबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले जो हमारा था मोटर फिटनेस, हमने वो अच्छे से कर लिया है। मोटर फिटनेस टेस्ट हमारा जो था वो हमने अच्छे से कर लिया है। इसके जो 7 हेड्स हैं हमने इजीली समझ लिया। वो क्या क्या हमारा 50 मीटर
स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जिसमें आपके फीट साथ में रहते हैं, आप जंप करते हो जितनी लॉन्ग कर सको। 4x10 मीटर शटल रन आपका क्या होता है, वो आगे दो दो राउंड होते हैं ना आपके आगे पीछे, मतलब एक आपका पैरेलल लाइन है तो उसमें आपको 2 राउंड मारने पड़ते हैं, वापस फिर जाते हो फिर वापस आते हो। फिर आपका सेट एंड रीच टेस्ट में आप स्ट्रेच करते हो, जिसमें आपका स्कोर कैसे कितने सेंटीमीटर का आपने स्ट्रेच किया। फिर रन वॉक 600 मीटर की दौड़, ठीक है। फिर उसका पार्शियल करअप, मतलब आप कर्ल करते हो कितने कर्ल आपने कंप्लीट किए। एंड पुशअप बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स, ठीक है। सो हम आई होप हर वर्ड का मतलब, हर हेड का मतलब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है हमारा बोरो मोटर एबिलिटी, है ना। सो देखो इसमें बोरो मोटर एबिलिटी टेस्ट को और हम क्या बोलते हैं, हमारा जनरल मोटर फिटनेस भी बोलते हैं। जो सेकंड हमने पढ़ा था ना वो जनरल मोटर फिटनेस, इसको हम बोरो मोटर एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं और दूसरे नाम से भी आपका आ सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल मोटर फिटनेस बोलते हैं। अब इसमें आपको 3 हेड्स लर्न करना है, उसमें 7 थे इसमें 3 है, तो कितने हो गए टोटल 10 आपके टाइप के टेस्ट लर्न कर लिए अभी तक हमने, ठीक है ना। मतलब 7 कर लिए, 3 और कर लेंगे, कौन सा टाइम लग रहा है ना। सो बोरो मोटर एबिलिटी टेस्ट में या फिर हमारा जनरल मोटर फिटनेस है, इसमें आपके 3 हेड्स रहते हैं, कौन कौन से, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिगजैग रन एंड मेडिशन बॉल पुट। 1 सेकेंड, ठीक है। सो मेडिशन, सॉरी, सो मेडिशन वॉल पुट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिगजैग रन, ये 3 आपको पूरा अच्छे से टेस्ट को पढ़ना है एंड इजीली लर्न कर लोगे। जिगजैग रन, जिगजैग ये होता है हमारा, ठीक है। वॉल पुट अभी हमने पुट पढ़ा है, अभी हम आप इजीली समझ जाएंगे कि पुट का मतलब होता है, वॉल पुट का मतलब होता है हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, तो हमने अच्छे से पढ़ ही लिया है ना। सो जो हमारा आइटम 1 है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मतलब 2 ऐसे पैरेलल फीट है, आपको जितना लंबा आप जंप कर सकते हो उसके बारे में देखो ये है, एक बार दिखा दूं मैं आपको, याद होगा आपको, है ना, काम ये है। ये अभी हमने स्टैंडिंग ब्रॉड जंप पढ़ा है ना, तो इसका मतलब ये एक चीज तो आपको पहले से लर्न है, तो मतलब 2 लर्न करना है आपको। वो क्या है आपका आइटम, जिगजैग रन। क्या है, जिगजैग रन। जिगजैग आपका क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो अब जिगजैग रन क्या होता है, टू डिटरमाइन एजिलिटी एंड स्पीड ऑफ द स्टूडेंट, स्पीड टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट की ये परफॉर्म किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंप्लीट अ जिगजैग पाथ एज फास्ट एज पॉसिबल। हमारा जो जिगजैग पाथ है इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि इसको जल्दी से जल्द क्या हम कर सके, कंप्लीट कर सके। इक्विपमेंट क्या चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, कोन्स एंड फ्लैट, कोन्स क्या ये जो होती है इनको कोन्स बोला है, आइसक्रीम वाली कोन नहीं, है ना। सो फ्लैट एंड क्लीन फील्ड विद मार्किंग चाहिए पड़ती है ना। इसमें क्या होता है, बंदा इधर से स्टार्ट करता है, ये कौन से टर्न लेके इधर जाता है, फिर इधर से इधर जाता है, फिर इधर से कौन से टर्न लेके ये पूरा इनफाइनाइट का साइन आपका इधर बन जाता है ना। और अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर आपका इधर लिखा हुआ, वो पे आपको क्या करना पड़ता है, इसको रन एज फास्ट एज पॉसिबल, जिगजैग पाथवे पे आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, आपको पूरा करना पड़ता है ना। स्कोरिंग क्या है, रिकॉर्ड द बेस्ट टाइम आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट, द स्कोर विल बी मेजर्ड इन सेकंड। क्या है, आपको इधर क्या होता है कि जो आपने बेस्ट टाइम अपने अपना दिया है, ठीक है, उसको आपको क्या किया जाता है, इधर रिकॉर्ड किया जाता है। 2 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं सेकंड्स में, इसको जो जिसमें भी अटेम्प्ट्स मिलती हैं आपको इसमें क्या सेकंड में टाइम रिकॉर्ड होता है आपका। ये है आपका पूरा, आप अगर पिक्चर बनाना चाहो तो इसकी पिक्चर भी बना सकते हो। अगर हम आइटम 3 की बात करें तो मेडिसिन बॉल पुट, क्या है, बॉल पुट को भी आप इसको बोल सकते हो। मेडिसिन बॉल पुट में क्या होता है, पर्पस टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ, पावर, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्पीड एंड बैलेंस, आपकी बॉडी में बैलेंस कितना अच्छा है, आपकी बॉडी में पावर कितनी है, ये इधर क्या करते हैं, ये बॉल को हम ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे फेंकते हैं, है ना। तो इधर क्या होता है आपका, ये इसको बॉल पुट बोला जाता है। एंड आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है आपकी, वो टेस्ट होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू थ्रो द मेडिसिन बॉल एज फार एज पॉसिबल, ये जो बॉल हाथ में ली हुई है ये लड़की, इसको ये कितनी दूर फेंक सकती है, यही टेस्ट होता है। इक्विपमेंट क्या चाहिए, मेडिसिन बॉल ऑफ फॉर बॉयज, 3 किलो की बॉल चाहिए अगर बॉयज है, और गर्ल्स के लिए 1 किलो की। मेजरिंग टेप, फ्लैट एंड क्लीन फील्ड विद मार्किंग, दो फील्ड पे कर रहे हो तो क्लीन फील्ड तो आपको चाहिए। फिर प्रोसीजर क्या है, स्टूडेंट विल होल्ड द, ये पूरा आप इधर से कर सकते हो। एंड स्कोरिंग कैसी होती है, 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं एंड बेस्ट विल बी नोटेड एज स्कोर टू द नियरेस्ट, 3 अटेम्प्ट में से जो भी आपका बेस्ट रहेगा वो आपका क्या होता है इधर नियरेस्ट पुट, मतलब जो भी आपका रहता है ना, जो भी आपका रहता है, ठीक है, वो स्कोर इधर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर हम बात करें हमारा थर्ड हेड जिसमें हमारा क्या था काम गया, हाँ, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। 2 पढ़ लिए हमने, कौन कौन से पढ़ लिए हमने, मोटर फिटनेस टेस्ट एंड हमारा जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, ठीक है, या फिर बोरो मोटर एबिलिटी टेस्ट भी था हमारा, बोरो मोटर एबिलिटी टेस्ट या फिर जनरल फिटनेस टेस्ट। 2 हमने पढ़ लिया, अब हमें तीसरा पढ़ना है क्या, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय ब्रोहा। किन्होंने डेवलप किया, नाम लर्न करना है तो कर सकते हो, क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए।
for the purpose of for measuring physical fitness for work and the ability to recover from work. The test was originally designed for young men of college age. जो कॉलेज एज के बच्चे होते हैं उनके लिए ये चीज डिजाइन की गई है. इन द ओरिजिनल वैलिडेशन ऑफ द स्टेप टेस्ट बोरा टेस्टेड 2200 मेल स्टूडेंट्स एट हार्वर्ड. हार्वर्ड में क्या किया था, इन 2200 मेल स्टूडेंट्स का क्या किया था, इधर उन्होंने टेस्ट किया था. अब इसका पर्पस क्या रहता है, इसका पर्पस रहता है टू डिटरमाइन एरोबिक फिटनेस. एरोबिक फिटनेस को कि कितनी अच्छी फिटनेस है इसको डिटरमाइन करने के लिए, है ना. ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू परफॉर्म स्टेप टेस्ट कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक फॉर 5 मिनट्स अंटिल एग्जॉस्टेड. मतलब आपको इसमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक आपको स्टेप्स करना पड़ते हैं. स्टेप मतलब आपको करना पड़ते हैं 5 मिनट तक, जब तक आप एग्जॉस्ट आपकी पावर एग्जॉस्ट नहीं हो पाती है. या तो 5 मिनट, जब तक आपकी पावर 5 मिनट के अंदर एग्जॉस्ट नहीं हो पाती है तब तक. इक्विपमेंट क्या चाहिए, बेंच चाहिए और वुडन ब्लॉक चाहिए 20 इंच का, जिसकी हाइट 20 इंच हो. बेंच होनी चाहिए 20 इंच की या फिर वुडन ब्लॉक होना चाहिए हाइट में. स्टॉप वॉच चाहिए एंड मेट्रोनोम चाहिए हमें. प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है आपका स्टूडेंट विल स्टार्ट टेस्ट एट द कमांड गो कहने पर स्टार्ट करना है. विल स्टेप अप डाउन एंड गो ऑफ द वुडन ब्लॉक बेंच, मतलब ऊपर नीचे इधर होना है. ठीक है, मतलब ये चले हैं. ठीक है, ये आप फिर उसने जंप करके क्या किया, वो उसके ऊपर बेंच के ऊपर चला. एक बार चलो पढ़ लेते हैं. 30 पर स्टेप्स पर मिनट फॉर 5 मिनट्स, है ना. If the student is unable to maintain the pace, then she is considered to be exhausted and the test is brought to an end. मतलब वो करते करते एग्जॉस्ट हो गया, थक गया है और भी स्लो हो गया, तो इसका मतलब वही उसको क्या मान लिया जाएगा कि वो थक चुका है, एंड वही उसका टेस्ट एंड हो जाएगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट स्टूडेंट सिट डाउन एंड टेस्टर टेक्स द हार्ट बीट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट. स्कोरिंग क्या होती है, फिटनेस इंडेक्स स्कोर विल बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग क्वेश्चन. जो आपकी स्कोरिंग होती है वो किस तरीके से होती है, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इनटू 100. मतलब आपने एक्सरसाइज कितनी देर किया है और उसमें सेकंड्स में मेजरमेंट करते हैं और उसको इनटू 100 कर देते हैं. डिवाइड बाय 5.5 इनटू पल्स काउंट ऑफ 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज. के बाद जो इधर टेस्ट लिया जाता है ना, ये आपको प्रोसीजर इसका पूरा अच्छे से लर्न करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है ना. सो एग्जाम में आपको पूरा अच्छे से लर्न करने के लिए प्रोसीजर पूरा अच्छे से लर्न करना पड़ेगा. एंड इसका जो फॉर्मूला है फिटनेस इंडेक्स स्कोर, आपको ये भी करना पड़ेगा. अगर अप टू 49 है आपका, अगर अप टू 49 है तो पुअर है, एंड 50 to 80 है तो एवरेज है, एंड 80 और 1 और अबव है तो आपका गुड है. अगर हम बात करें अब हमारा रॉकपोर्ट 1 माइल 1.6 किलोमीटर वॉक टेस्ट. रॉकपोर्ट 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर वॉक टेस्ट. अब रॉकपोर्ट टेस्ट is a some maximal field test to estimate VO2 max. This test may be useful for those who are unable to run due to sedentary lifestyle and or older individuals and those for low fitness level or injury. मतलब ये जो टेस्ट होता है 1.6 किलोमीटर वॉक टेस्ट, वॉक इसमें सिर्फ चलना पड़ता है ना. और ये जो टेस्ट रहता है वो किसके लिए रहता है, ओल्ड एज वाले लोगों के लिए रहता है, या फिर जो इंजरी वगैरह रहती है ना उनके लिए रहता है ना. जो अपनी डेली की लाइफ में ज्यादा वॉक वगैरह नहीं करते हैं, वो मतलब खाली बैठे हुए रहते हैं, जैसे ओल्ड लोग, हमारे जो सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं उनके लिए ये होती है. इसका पर्पस क्या रहता है, इसका पर्पस है टू एस्टिमेट VO2 मैक्स. ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू कंप्लीट 1 माइल वॉक एज फास्ट एज पॉसिबल. 1 माइल की जो वॉक है उसको कंप्लीट करना. इक्विपमेंट क्या चाहिए पड़ता है, फ्लैट एंड क्लीन फील्ड विद मार्किंग एंड स्टॉप वॉच चाहिए पड़ती है. प्रोसीजर, स्टूडेंट विल स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, कमांड रेडी एंड गो. ही शी विल वॉक एज फास्ट एज पॉसिबल टू कंप्लीट 1 माइल. इतना प्रोसीजर आप लर्न कर सकते हो इधर, है ना. और हम हार्ट रेट की बात करें, हार्ट रेट विल बी रिकॉर्ड. इधर हार्ट रेट रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड कितना होता है 15 सेकंड काउंट ऑफ रेडियल एंड फीजिबल एक्सरसाइज. हार्ट रेट शुड बी बिलो 120 बीपीएम होना चाहिए, है ना. टू एस्टिमेट VO2 मैक्स टाइमिंग 1 माइल वॉकिंग, जेंडर, एज, हार्ट रेट टेकन इमीडिएट आफ्टर द वॉक आर रिक्वायर्ड. जैसे ही वॉक होती है तो इसमें ये सारे मेजरमेंट है. स्कोरिंग कैसे हुई, यूनिट ऑफ VO2 मैक्स इज इन ml में ली जाती है, किलोग्राम माइनस में, मिनट्स में मिनट्स माइनस 1. इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये इसका पूरा फॉर्मूला दिया गया है, आप इसको एक बार पढ़ लेना. इतना फॉर्मूला जरूरी नहीं, बस इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, इसका प्रोसीजर पूछ सकते हैं, है ना. अगर हम बात करें हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है रिकली एंड जूनियर सीनियर सिटीजन फिटनेस, ये हमारा इंपॉर्टेंट है. ये ज्यादातर किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए ही टेस्ट रहता है. इसमें क्या होता है, सीनियर वाज डेवलप्ड बाय रिकली एंड जोन्स. ये डेवलप किसने किया था, रिकली एंड जोन्स ने किया था. फॉर ओल्डर पीपल एज्ड बिटवीन 60 to 94 इयर्स के लोगों के लिए इधर इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था. द पर्पस ऑफ द टेस्ट वाज टू इवैल्यूएट फंक्शनल एबिलिटी एंड मॉनिटर द फिजिकल फिटनेस स्टेटस ऑफ ओल्डर पीपल एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड वर्क ऑन द वीकनेस दैट
This test should be not practiced by those who have any medical condition like chest pain, dizziness, high blood pressure, heart problem, etc. This test is economical and easy to administer. The test include following items. देखो ये 62 94 आपको लर्न इसमें क्या क्या करना है। एक तो 62 94 ईयर्स के लिए, और जो हमारा रिकली एंड जोन्स है इन्होंने क्या किया था, इसको डेवलप किया था सीनियर सिटीजन के लिए बिटवीन 60 to 94 ईयर्स, है ना। एंड जो ये टेस्ट होता है ये किसके लिए रहता है, ओल्डर पीपल्स में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड किस तरीके से उनकी एबिलिटी है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, वो कैसे काम करते हैं ना, और ये उनके अंदर वीकनेस है उसको चेंज करना। एंड जो वीकली क्या है, मेडिकली कंडीशन उनकी फिट नहीं है, उनके लिए ये फिटनेस टेस्ट बना हुआ नहीं है ना। अब क्या है, एक चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, आर्म कर्ल टेस्ट, ये टेस्ट के नाम आप लर्न कर सकते हो और पढ़ के भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये हम क्या है, इनको सारे को एक एक करके समझते हैं। इधर पढ़ने से क्या है, हम पूरा पढ़ रहे हैं जब डिटेल में। क्या है 30 चेयर स्टैंड टेस्ट, मतलब आपको क्या एक चेयर दे दी जाएगी एंड आपको सेटअप्स करने हैं। देखो पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, ऑब्जेक्टिव टू कंप्लीट मैक्सिमम स्टैंड इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में कितने ज्यादा मैक्सिमम स्टैंड कर सकते हो वो, मतलब ये लोअर बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, आपके लेग्स वगैरह इनकी जो स्ट्रेंथ है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। इक्विपमेंट चाहिए, एक चेयर चाहिए आपको विदाउट आर्म्स और स्टॉप वॉच चाहिए, है ना। इस प्रोसीजर क्या होता है, द चेयर शुड बी प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल एंड समवेयर वेयर इट गेट्स स्टेबलाइज्ड, मतलब हिलनी चाहिए, ऐसी जगह उसको रख देना है, फिर उसको सेटअप वगैरह करने हैं, वो कहने पे ऊपर नीचे होना है, तो वो आप लोग खुद से बना के लिख सकते हो। स्कोरिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्लीट स्टैंड्स विल बी काउंटेड एज स्कोर। इफ द इंडिविजुअल इज इन हाफवे of the stand and time is up, then it will be counted as full stand। मतलब क्या है कि आपकी ने कितनी ज्यादा मैक्सिमम काउंट, मैक्सिमम सेटअप्स किए हैं वो, एंड इसके साथ अगर आप बीच में रह जाते हो और आपकी काउंट और टाइम खत्म हो जाता है आपका, है ना, तो उसको एक सेटअप काउंट कर लिया जाएगा, है ना। अब आर्म कर्ल टेस्ट, एक हो गया आपका सेटअप टेस्ट, है ना, मतलब 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट, चेयर इंक्लूड हो गया तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो। आर्म कर्ल टेस्ट, कर्ल का मतलब टर्न करना होता है। टू डिटरमाइन अपर बॉडी स्ट्रेंथ, उसमें आपको लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, इधर आर्म की बात करें तो आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ देखी जाएगी। ऑब्जेक्टिव टू कंप्लीट मैक्सिमम आर्म कर्ल इन 30 सेकंड। इक्विपमेंट इसके लिए ये पढ़ लेना आप लोग। प्रोसीजर, चेयर शुड बी प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल समवेयर वेयर इट गेट्स स्टेबलाइज्ड, ठीक है। पिक्चर इधर बनी हुई है, आपको क्या है बैठा के इधर क्या करवाया जाएगा, ये जो आपके डंबल्स रहते हैं उससे पूरा करवाया जाएगा। और स्कोरिंग केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आर्म कर्ल्स विल बी काउंटेड इन 30 सेकंड। चेयर सेट एंड रीच, ये आपका पूरा ये देखो, इनके पर्पस ऑब्जेक्टिव अब आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसकी स्कोरिंग इधर लिखी हुई है, एंड इसका जो मेथड है वो कुछ इस टाइप से कि आपको अपने फुट को टो को टच करना पड़ता है। टो क्या होता है, पैर का अंगूठा। अब क्या है आपका, अभी आपका बैक स्ट्रेच, क्या है बैक स्ट्रेच, आपको ऐसे हाथ करके बैक को टच करना पड़ता है कि आप कितनी अच्छे से फ्लेक्सिबल हो और अपनी बॉडी को टच कर सकते हो, है ना। इक्विपमेंट कितना 18 इंचेस रूलर चाहिए इसके लिए। ऑब्जेक्टिव टू टच और ओवरलैप द फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स बिहाइंड द बैक। Scoring क्या, measurement will be taken by measuring distance between the tip of the middle finger. If the finger touch, then the score is 0. If they do not touch, measure the distance between finger, a negative score. If overlap, measure by how positive score। मतलब अगर आपकी फिंगर टच होती है तो 0, और अगर आपकी फिंगर के बीच में क्या है डिस्टेंस है तो उसका नेगेटिव स्कोर जाएगा। और if they overlap, measure भी how much a positive score, मतलब अगर ओवरलैप करते हैं तो उसका कितना मेजर किया जाएगा और कितना पॉजिटिव स्कोर उसका आया है। अब 8 फुट अप एंड गो, मतलब पर्पस टू डिटरमाइन फिजिकल मोबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस कितना अच्छा है आपकी बॉडी में। और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टैंड एंड वॉक 16 फीट एंड सिट बैक एज फास्ट एज पॉसिबल विदाउट रनिंग, मतलब स्टैंड आपको किया जाएगा और वॉक की जाएगी 16 फीट एंड सिट बैक एज फास्ट एज पॉसिबल। आपको सबसे पहले हम प्रोसीजर देखते हैं। अ चेयर शुड बी प्लेस्ड द वॉल और समवेयर वेयर द चेयर गेट स्टेबलाइज्ड, है ना। देखो अभी तक हमने जितने पढ़े सारे किससे रिलेटेड है, चेयर से रिलेटेड है, बस वो एक बैक हैंड को छोड़ के, है ना। इसमें क्या आपको एक चेयर रख दी जाएगी, पार्टिसिपेंट सिट ऑन द चेयर, बोथ फीट ऑन द फ्लोर, एट द कमांड गो, आपको वॉक करके चलना है एज फास्ट एज पॉसिबल, बट आपको क्या रन नहीं करना है। रिटर्न बैक आफ्टर वॉकिंग टू एंड अराउंड द कोन व्हिच इज प्लेस्ड 8 फीट अवे फ्रॉम द चेयर। ये चेयर से 8 फुट लंबी क्या बन रख दी जाएगी, एक कोन रख दी जाएगी, है ना। एंड आपको दौड़ना नहीं है, चल के घूम के दोबारा से कोन से टर्न लेके आपको वापस चेयर की साइड जाना है। देयर शुड बी इनफ स्पेस अराउंड द कोन फ्रॉम वेयर पार्टिसिपेंट कैन टेक इजी टर्न। इनके पीछे इतनी क्या होगी, स्पेस होगी कि इजीली आप क्या कर सकते हो, टर्न ले सकते हो। स्कोरिंग, 2 अटेम्प्ट्स विल बी मेड एंड द बेस्ट स्कोर विल बी टेकन, फास्टेस्ट टाइम टेकन बिटवीन कमांड को। देखो 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगी, 2 अटेम्प्ट में से जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट कर लिया जाएगा एज अ स्कोर। अब 6 मिनट वॉक टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या होता है आपका, ये पूरा आपको एक दिया जाएगा, ये पूरा 6 मिनट में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस आप कवर करते हो 6 मिनट्स में, तो एक 6 मिनट्स डिस्टेंस वॉक हो जाएगी।
फिर क्या है 2 मिनट स्टेप है, एक जगह पे आपको खड़ा कर दिया जाएगा और आपको जैसे परेड में मार्च वगैरह होती है वहां पे आपको टू ये नीज को इतने लेवल पे आपको करना है। आप एक बार पढ़ोगे इसको तो इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आपका होता है इधर पर चैप्टर फिनिश। बस छोटा सा था, 3 हेड्स आपको लर्न करने हैं एंड इसके साथ साथ आप इजीली इनको समझ भी लोगे। अब तक का सबसे इजी चैप्टर था जो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। आई होप मैंने सबको समझाया, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। एंड इसके साथ साथ हम ये चैप्टर भी हमारा होता है कंप्लीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 नंबर का मार्क्स का इसका वेटेज है। एंड 10 को मत भूलना, जो हमारी कल है डेट, 10 को मत भूलना हमारा मैराथन ज्वाइन करना, जिसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 10 और 9 मार्क्स का वेटेज है जिनका, वो अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। 11 को क्या है, 11 को ज्वाइन करना मत भूलना, 11 को और जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका मैराथन एंड प्लस सैंपल पेपर भी हम सॉल्व इधर करने वाले हैं, है ना। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस। एंड इसके साथ साथ अगर कमेंट नहीं किया अभी तक तो कमेंट वगैरह कर देना। कमेंट नहीं करते तो आप लोग वीडियो को भी लाइक नहीं करते है ना, सो उसको लाइक करना मत भूलना, जस्ट अभी कर दो लाइक, रुकाऊंगा मैं, जल्दी से पहले लाइक करो और कमेंट भी करो। कमेंट कर दोगे तो क्या है फीडबैक वगैरह मिलेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा कमेंट करने से, है ना। और अच्छी कमेंट किया करो, है ना, करके ही जाना, अभी जस्ट क्या करो कमेंट करो, है ना, करते नहीं हो तुम लोग। फिर उसके बाद क्या है, ज्वाइन करना मत भूलना। एंड इसके साथ साथ अगर वीडियो को लाइक किया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड press the bell icon for upcoming videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Suraj Sahu and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.